ऑपरेशन बाजी? कैसा ऑपरेशन बाजी? क्या हो रहा है ये सब? बस छोटा सा ट्रीटमेंट है। क्या मतलब? कैसा ट्रीटमेंट? कार्पल टनल नामी एक चीज है, वेन्स होती हैं कलाई में, इसकी वजह से मेरा बाजू अक्सर सुन्न हो जाता है। आतिश, तुम्हारी बहन ठीक कह रही है। क्या इस छोटे से ट्रीटमेंट के बारे में बहनोई जी को पता है? हम आ गए, 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 हम आ गए पिकनिक पे, हम आ गए पिकनिक पर। बाबा, ये हमारा कमरा है ना? ज़ैनब आपके साथ रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम तीनों का कमरा है। ज़ैनब तुम्हारे साथ रहेगी और मैं साथ वाले कमरे में। बच्चों, क्या तुम लोगों को घूमना नहीं है? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो, फिर वॉक पे चलते हैं। जी। आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सर। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? घर में लाल के सामने बात नहीं करना चाहती थी। आखिर उसे पता तो चल ही गया है। लेकिन अभी नहीं। नहीं लगता कि लाल अपना मुंह बंद रखेगी। ईगे को बता देगी। क्या उसने यकीन नहीं किया? मेरे ख्याल से तो नहीं। उफ, हर चीज दिन ब दिन मुश्किल हो रही है। मैंने जो प्लान किया था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। शायद ईगे को सब कुछ बता देना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्लान होगा। नहीं, वो तुम्हारा शौहर है। ठीक है, मैं समझता हूं तुम बच्चियों को नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम्हारे ठीक होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे चाहने वालों की पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ हो। इस जंग में तुम्हारे साथ किसी को होना चाहिए। कहा ना नहीं। आने वाले दिनों में ये सब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उस पर क्या? तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। ये नहीं हो सकता। मैं ईगे को नहीं बता सकती। ये मुमकिन नहीं। कुबरा, बेटा इधर आओ। देखो, कौन सा ड्रेस पहनना है आपने? दिखाएं? ज़ैनब, आपका कोई बच्चा नहीं है। अब ये बात आपके जहन में कहाँ से आ गई? आप हमारे साथ होती है इसलिए। नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों के पास रहती हूँ। अच्छा है कि नहीं है? क्यों? अगर होता तो वो भी हमारी तरह अपने मामा को मिस करता। आप तो हर वक्त हमारे साथ होती है ना? तुम्हें अम्मी बहुत याद आ रही हैं। बहुत ज्यादा। क्या इससे पहले भी तुम लोग यहाँ आया करते थे, यानी अम्मी अब्बू के साथ? नहीं, हम लोग यहाँ कभी भी नहीं आए। तो फिर हम वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? अभी हमें बहुत सी जगह घूमनी है। चलो फिर चलते हैं।
बाबा आज पार्क में चले? ठीक है, दोपहर के बाद चलेंगे। अम्मी भी आ जाए? अगर वो चाहे तो आ जाए। पहले दोपहर तो होने तो फिर देखते हैं। अल्लाह खाने में शिफा दे। आपने कुछ खाया नहीं अम्मी? आज मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम दोनों खाना खाओ, मैं थक चुकी हूँ, आराम करूंगी। हमारी तो ईद हो गई। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम हमारे साथ पार्क में चल सकती हो। नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी। हेलो। क्या जवाहिर साहब हैं? वो तो एक हफ्ते से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। आप कौन बात कर रही हैं? पागल की बातें सुनो। अभी कल खुद ही उसने मुझे प्रोग्राम में अपना कार्ड दिया था। अब दूसरे मुल्क का कहकर झूठ मत बोलो। कार्ड दिया था? हेलो। ओ अच्छा, अब याद आया मुझे। जवाहिर साहब ने जाते हुए मुझसे कहा था कि आप मुझे फोन करेंगी। मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ उनसे। स्टार कास्ट में खुशामदीद। अगर आपको कोई नंबर नहीं पता तो बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। थोड़ी देर में आपकी कॉल कनेक्ट कर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि कुछ देर इंतजार फरमाइए। स्टार एजेंसी, सितारों को रास्ता हमसे होकर। अरे मेरी प्यारी बहन, बुरा मत मानिएगा, इतने अजीब से लोग फोन करते हैं। मैंने सेक्रेटरी से कह दिया कि तुम खुद ही बात कर लिया करो। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मैं शाइका, आपने पहचाना? तो क्या नहीं पहचानूंगा? मैंने आपको अपना कार्ड दिया था। अपने आप को स्टार कहने वाली आप ही की बेटी है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? वो आप ही है ना? हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं कह रही थी कि आज मैं आपके ऑफिस में आती हूँ और जरा बात कर लेते हैं। तो फिर मैं 3 बजे आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम जरूर आएंगे। आपसे मिलना तो हमारी खुशनसीबी है। इधर इधर आओ। मैंने बात कर ली है, हम दोपहर के बाद जाएंगे। हैं? 1 मिनट, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कल वाले आदमी के पास जिसने हमें कार्ड दिया था। बस करें अम्मी। ओहो, वो आदमी तो हुलिया मैडम के साथ भी मीटिंग करता है। आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद सुनी है आवाज और अपने कानों से सुनी है। अरे वाह, तुमने अपनी अम्मी को क्या समझ रखा है? शुरू में पहले उसने थोड़े नखरे किए, लेकिन मैंने उस आदमी को आखिर में मना ही लिया। दोपहर के बाद हम कैफे में मिल रहे हैं। मगर हम लोगों ने तो आंसू के साथ पार्क जाना था। हमने आंसू के साथ पार्क में जाना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम मशहूर हो जाओगी। अब ये पार्क की बातें मत करो। मैंने एक बार कह दिया ना, हम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं। दिलचू, कहाँ जा रहे हैं? मैं बोर हो गया हूँ बेगम, यहाँ घर में बैठे बैठे। मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ। रुको, मैं भी हाथ धो के आती हूँ।
याद में तो वाकई चला गया। पता भी अपनी तबीयत के बारे में। बहुत खुश लग रही हैं ना? इन्हें कुछ तब्दीली का मौका मिल गया। स्कूल और घर, स्कूल और घर, ऊपर से होने वाले वाकयात काफी उकता गई थी। अभी तो वो हर चीज को खेल समझती हैं, लेकिन जल्द ही इससे मुतालिक सवाल पूछना शुरू हो जाएंगी। अपनी अम्मी से मुतालिक? जी। मुझे लगता है हम सबको जवाब पता है। मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन अगर आप दिमाग से सोचें तो आपकी फिरोजा मैडम के बारे में सोच का बच्चों पर बुरा असर हो सकता है। मतलब? यानी इस सच को उन्हें इस तरह बताया जाए कि वो उसे आसानी से समझ सकें और कबूल कर सकें। उनकी उम्मीद खत्म करनी चाहिए और उन्हें इस बात की तसल्ली देनी चाहिए कि उन्हें हर हाल में प्यार किया जाएगा और वो महफूज हैं। आप इत्मीनान रखें। फिरोजा मैडम के साथ सुलह का कोई चांस नहीं है तो ये सब इनकी नफ्सियात के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा कोई चांस नहीं। अगर मुझसे पूछें तो बच्चियों को ये सब बताने के लिए थोड़ी देर इंतजार कर लें। एक्सक्यूज मी। जी अम्मी। तुम यहाँ पर कभी नहीं आए थे ना? तुम्हें पता है, जब तुमने अपनी माँ को स्टूडेंट खोया, एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से आउट ऑफ कंट्री थे। दरअसल तुम एक लड़की की वजह से गए थे, पता नहीं क्या नाम था उसका। अगर वो ना होती तो तुम उस प्रोग्राम में भी ना जाते। तुम मुझे बता देती तो मैं वापस आ जाता, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे। जब मुझे पता ही नहीं चला तो मेरा क्या कसूर? मैं यहां पर नहीं था। चाहती थी कि तुम हो, लेकिन तुम नहीं थे। मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ ईगे ने मेरा साथ दिया, तुमने नहीं। उदास मत हो। वो मेरी अम्मी थी। ऐसे और अच्छा हो गया। उन्हें अब तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ हो रही है। खत्म हो जाएगी। खुदा का शुक्र है इंसान भूल जाता है। अगर वो जिंदा होती तो उनको तकलीफ होती और वो तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी तकलीफ में डालती। हर सुबह जागने के बाद तो उनके बारे में सोचती, वो कैसी हैं, रात को कोई मसला तो नहीं हुआ, उनके पास भाग कर चली जाती, परेशान रहती। उनकी दवाइयां, इलाज, अस्पताल के कॉरिडोर्स। सबसे बुरा है इंतजार। तुम हर वक्त कोई बुरी खबर का इंतजार कर करके जीती। वो हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने थोड़ा और मर जाती और इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी बीमार बन जाती। उनके जिए हुए हर दिन में से तुम्हारी जिंदगी का एक दिन कम होता और जाहिर है जो हुआ उससे उनकी तकलीफ कम हुई। फिर हमारी मंगनी हो गई। तुम भी, इब्रू भी मुझे कह रहे हो कि ईगे को अपनी बीमारी का बता दो। तुम ये बताओ मुझे, अगर तुम होते तो ईगे को बता देते? फिरोजा, अगर तुम मुझे जाने से रोक देती तो मैं एक औरत एक लड़के को सिर्फ एक दफा ना जाने को कहती है।
तुम्हें कहा था लेकिन तुम चले गए आतेश। बाबा जी बेटा। बाबा वोटर बाइक पर बैठे। पता नहीं, प्लीज तुम्हारी बहुत ख्वाहिश है। प्लीज बाबा। मेरे ख्याल में जैनब से पूछो, अगर वो चाहें तो हम बैठ जाएंगे। ज़ैनब, क्या हुआ? बोलो बच्चों। हम वोटर बाइक पर बैठ सकते हैं? अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा? ज़ैनब, अगर इजाजत दे तो बैठ सकती हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ये जिंदाबाद। मरहबा। मरहबा। क्या डॉक्टर आतेश अब तक नहीं है? नहीं आए, शायद आज नहीं आएंगे। मैंने कुछ देर पहले बात की थी, उन्होंने कहा मेरे कमरे में वेट करो। लेकिन आप उनकी कौन है? मैं उनकी दोस्त हूँ, मरीज नहीं। ठीक है, आइए मेरे साथ। शुक्रिया। आइए, आप यहाँ बैठ सकती हैं। यहाँ पे एक लूडो का अनाड़ी खिलाड़ी था। ओ सलजूक साहब, खुश आमदीद। तबीयत कैसी है आपकी? मैं अगर और थोड़ी देर घर से बाहर ना निकलता तो मैं फिर पागल हो जाता। ये क्या बात हुई? मुझे घर में कैद कर रखा था। क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। काफी मंगवा लूं फौरन? हाँ मंगवा लूं जरूर। मैं फिर पत्थर जमाता हूँ। तुम्हारे उस लेक्चर को हमने छुट्टी जो दी हुई थी। यार तुम ठीक हो जाओ पहले, मैं इस लेक्चर के लिए राजी हूँ। छोड़ो अब ये छोड़ो। मैं अगर जीत गया तो तुम उदास हो जाओगे। चलो चलो, कॉफी का क्या किया? ठीक है। ये नहीं, ये भी नहीं। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाय, ये पहन कर देखो। अम्मी, ऐसा ना करो, तंग होना पड़ेगा। मासी बन के जाओगी, लोगों को पता लगे कि तुम्हारे पास वाकई बहुत कपड़े हैं। अम्मी, क्या कहेंगे? नहीं पहनने ये कपड़े। अच्छा ठीक है, देखो लोगों को लगने दो कि तुम प्यारी हो और अच्छे कपड़े पहनती हो। अम्मी, मैं करीम के साथ पार्क जा रही थी, अब मैं क्या जवाब दूंगी उसको? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे बताओ? तुम इसे पहनो बस। आप खुद जवाब देंगी। हाँ बस पहनो तुम, शाबाश पहनो, जल्दी जल्दी। अम्मी, हमारे साथ पार्क नहीं चल रही? मैं नहीं आ पाऊंगी आसू, बाबा तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? तुम उनके साथ चली जाना। चलो आप जाओ। देखा, जल्दी जल्दी। बाबा। हाँ मेरी बच्ची।
ओ, चलिए ना पार्क में चलते हैं। जाएंगे बेटा जाएंगे, लेकिन पहले ये पेपर चेक करने हैं। लेकिन मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम अपनी अम्मी के साथ जाओ, मैं तुम लोग के पीछे आता हूँ। अम्मी तो नहीं आ रही। लेकिन वो तो जा रही थी। नहीं, वो नानू के साथ जा रही हैं। सही था। जैनब कह रही है तुम पार्क नहीं जा रही। हाँ, वो जरा हमें किसी जगह जाना है। कहाँ? अम्मी की एक दोस्त को देखने, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हाँ, वो बीमार है, अस्पताल में है। हम जाकर जरा उसको आते हैं। देख आते हैं। वाह वाह, लग रहा है आप लोग बहुत जल्दी में हैं। हाँ, सही था, हमने जैनब से वादा किया था। कितनी बुरी बात है, वो अस्पताल में है, वो बीमार है दामाद। हाँ। तो फिर ठीक ही है, जरा ध्यान से जाना, कहीं कपड़े खराब न हो जाएं। इतना ज्यादा जो तैयार हुई हो, कहीं बुरा न लगे। चलो बेटा हम चलते हैं। सब आपकी वजह से हुआ। क्या मसला है तुम्हारा? सब बिल्कुल सही है, परेशान हो रही हो। मैंने अतीश साहब को फोन किया है, वो यहाँ आ रहे हैं। उनके यहाँ आने तक आप बोर ना हो, इसलिए ये मुहाफिज आपके साथ यहाँ रहेगा। हाँ बच्चों, मजा आ रहा है? जी आ रहा है। और आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही? मुझे ठंड नहीं लगती। क्या हुआ? शुक्रिया, हमारे लिए आपने अपनी सारी जिंदगी छोड़ दी। सुबह से लेकर रात तक आप बच्चियों के पास रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है ईगे साहब, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं घर पर ही होती थी। अच्छा, आपका कोई दोस्त वगैरह? ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। ठीक कह रही हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपकी नौकरी की शुरुआत के साथ ये मामलात हो गए। इसे खुशकिस्मती नहीं कहा जा सकता। यानी कैसे? फिरोजा साहिबा ने घर से अलग होने से पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर ली थी। यानी हर चीज उसने प्लान कर रखी थी। उससे और किसी चीज की उम्मीद लगाना बेवकूफी होती। वो बस चेकअप करने वाली पागल बन चुकी थी। प्लीज आप ऐसा मत बोलें, मुझे यकीन है उन्हें बच्चों की फिक्र होगी। मुझे उस बात पर गुस्सा नहीं आता। अगर आप ये नौकरी कबूल ना करती, या फिर अगर वो किसी और को ना ढूंढ पाती, ये खेल कितनी देर चलता। मुझे वो कितना धोखा देने जा रही थी, जैसे कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। अगर आप इस तरह देखें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें बच्चियों की और आपकी फिक्र थी। इंसान उन्हीं की फिक्र करता है जिनसे प्यार हो। इंसान उन्हें ऐसे छोड़ के जाता है जिनसे प्यार करता है। उनकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी जो ऐसे छोड़ने को सही करार दे? आज वीकेंड पे ये लोग कहाँ हैं भला?
मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं कि मैं तुम लोगों को कितना मिस करती हूँ। तुम लोगों से अलग रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। ये सब इतना आसान नहीं मेरे लिए। कम से कम तुम लोगों के पास माँ की सूरत में ज़ैनब तो है, और मेरे पास तुम्हारी यादों के सिवा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा बहुत ठीक है सर। हाँ कहो। सुबह तुम दोनों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे फिक्र हो रही थी उन्हें क्या मसला है। तुम्हें बताया तो है कि क्या मसला है। तुम दोनों बुशरा और कुबरा को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते, समझे? और ऊपर से मेरी सर पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं कोई चोर नहीं। मैं जब से तुम्हें मिला हूं मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये जानना मेरा हक है कि मेरी बाजी को क्या हुआ। जब तक मरीज न चाहे उसकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया जाता। लेकिन वो मेरी बहन है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अतेश, मेरी बाजी को क्या मसला है, बताओ ना। मेरी जिंदगी में उनके अलावा और कोई नहीं है। माफ करना, नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरह तुम दोनों कह रहे हो छोटी सी बात नहीं। तुम्हारा फिरोजा से बात करना बेहतर होगा। हाँ हाँ, तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते सलजूक साहब, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तुम लकी हो, एक्सपर्ट अब ये गेम नहीं जीत सकता। सही कह रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे जीतने पर कभी ऐसा ही सोचता था। कभी कभार। तुम कब जीते हो मुझसे जो कह रहे हो कभी कभार ऐसे ही सोचता हूँ। वाह सलजूक साहब वाह, ये तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। पहले कभी तुम सिर्फ अपनी दोस्ती में हार बोल जाते थे। क्या हुआ सलजूक साहब, क्या हारे हुए खेल याद आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब मुझसे जिद कर रही थी, इसको पार्क ले जा रहा हूं। अच्छा कर रहे हो, बच्ची के लिए तब्दीली हो जाएगी। ये लो। बेटा थैंक यू बोलो। शुक्रिया। धोए बगैर मत खाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करीम जी। अस्पताल से आने के बाद शुक्रिया अदा नहीं किया था, इसलिए मदद का शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं समझा, क्या तुम वहीं मौजूद थे? ज़ैनब की एक आवाज पर तुम वहां पहुंच गए थे, क्या तुम इतना करीब थे? मैं यानी कि हम ज़ैनब से बात करने के लिए मिला था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम उसके ऑफिस में क्यों नहीं मिल रहे। कहा ना बेटी, उसके ऑफिस में बहुत काम है और इस कैफे में हुलिया साहिबा के साथ मीटिंग है। शुक्र है उसने हमें मौका दिया है, बहुत वीआईपी आदमी है। हाँ, मगर कसम से मुझे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इस तरह के आदमियों का कुछ पता नहीं चलता,
देख नहीं रही कि टीवी पर लोग किस तरह काम करते हैं? क्या करें? चलो चलते हैं, चल के देखते हैं। समझ गया ना क्या करना है? समझ गया भाई। क्या मैं पागल लगता हूँ? हर दफा की तरह ये हाल है। जरा ये काम कर ले, फिर तुम्हारा भी ख्याल करेंगे। ख्याल तो कर लोगे, तुम्हारी आंखें कम देखती हैं। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? कर लेंगे बाद में यार, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, पैसे वाली है वो। अगर तुमने मेरे साथ कोई धोखेबाजी की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने कहा ना तय कर लेंगे तय। चलो देखते हैं। ये सब कब खत्म होगा कासिम? हैं? कब खत्म होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा सलजूक, तुम हौसला रखो। ज़ैनब समझदार है, ऐसे ही नहीं ले जाएगा। क्या ले जाएगा कासिम? इतना सब होने के बावजूद भी तुम बात कर रहे हो। ऊपर से वो आदमी शादीशुदा है, उसका दिमाग खराब है। उससे बात करने में क्या है? हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो कासिम? वो कह रहा है क्या मिले हैं। अगर ऐसा होता तो ज़ैनब जरूर तुम्हें बताती। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। पीर को आने दो, बात करके समझ लेना कि ये क्या चल रहा है। मैं बात करूंगा, लेकिन उसके आने का इंतजार नहीं करूंगा। अरे रुको तो सही सलजूक भाई, बात तो सुनो मेरी। मेरे खुदा समझ में नहीं आता इसको क्या हो गया है।